हेलो, नमस्कार। आप सभी का नीव इंस्टीट्यूट पे बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम एचआरटीसी कंडक्टर की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट नंबर 14 डिस्कस करेंगे। तो आज की क्वेश्चन सीरीज़ का फर्स्ट क्वेश्चंस इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया का जो नेशनल गेम है वो कौन-सा है? तो वहाँ पे हम आंसर देते हैं हॉकी। तो वैसे ही एक होती है आइस हॉकी। आइस हॉकी का मतलब ये है कि बर्फ़ में जो हॉकी खेल है वो कहाँ का सबसे प्रसिद्ध है, वो कहाँ का एक नेशनल या राष्ट्र गेम या राष्ट्र खेल है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो कौन-सा है? कनाडा। कहाँ पे? कनाडा। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस हुए, है ना? इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है। वैसे ही आपको ये पता करना है कि इंडिया का कौन-सा है, तो ध्यान रखना हॉकी। और हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, इज़ इक्वल टू मेजर ध्यानचंद। और मेजर ध्यानचंद का जो बर्थ डे रहता है, उसी दिन हम नेशनल स्पोर्ट डे भी सेलिब्रेट करते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस भी हम उस दिन मनाते हैं। तो ये आपने मुझे बताना है कि राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है? ऑप्शंस मैं आपको देता हूँ, 29 जुलाई, 29 अगस्त या 29 सितंबर। इन 3 में से आपका एक आंसर होगा, जो कि आपका काम बनता है कि आपको ये नीचे लिख के देना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबर कप किस खेल से संबंधित है? देखो कुछ अ, मतलब टाइम मैनेजमेंट की वजह से एक दो दिन आपको लेक्चर्स नहीं मिल पाया, बट कोशिश यही है कि आपको रेगुलरिटी से यहाँ पे लेक्चर्स प्रोवाइड किया जाए। और थोड़ा सा मैं आपको भी एक जिम्मेदारी देता हूँ, जब कभी ऐसा हो कि नहीं आपको लेक्चर्स टाइम से ना मिले, तो आप एकदम से उस चीज़ को हमारे तक पहुँचाया करो। ठीक है, मतलब कि जब आप हमारे ऊपर थोड़ा प्रेशर बनाओगे, प्रेशर इन द सेंस सर, इन द सेंस कि मतलब आप हमें बोलोगे कि सर हमें लेक्चर्स नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं हमारा भी मन करेगा कि नहीं भी आपके लिए लेक्चर्स बनाना है, बट आप भी थोड़ा शांति से बैठे रहोगे और जो चल रहा है वैसे ही चलने दोगे, तो फिर कहीं ना कहीं लेजीपन जो है वो, है ना, दोनों तरफ से चलना स्टार्ट हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि आप भी इस चीज़ में हमारा साथ दीजिएगा, कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ किया करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, उबर कप किस खेल से संबंधित है? देखो, दो कप होते हैं, एक है थॉमस कप, एक है उबर कप। इन दोनों कपों की बात करी जाए तो ये बैडमिंटन के कप है। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे फॉर एग्जांपल बोलते हैं ना कि क्रिकेट कप है, क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे तो हमें समझ आ रहा है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप है, बट कुछ ऐसे खेल जिसके जो टूर्नामेंट हैं उनको कप के नाम से बताया गया है। जैसे एक आता है डेनिस कप, एक आता है आपका उबर कप, एक आता है थॉमस कप, है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में लगातार बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दो कप है, उबर और थॉमस। उबर और थॉमस कप की बात करी जाए तो ये किस खेल से संबंधित है, ये ध्यान रखना। इसमें अगर हम आंसर्स करें तो बैडमिंटन। दोनों में फ़र्क क्या है? उबर जो है ये महिलाओं के लिए है और थॉमस जो है ये पुरुषों का, है ना, जो बैडमिंटन है ना कप है, ये बैडमिंटन खेल जो है वो पुरुषों का है, ये थॉमस, बस इतना सा फ़र्क है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई डेविस कप किससे संबंधित टूर्नामेंट है, तो आपका आंसर चुपचाप आना चाहिए, इज इक्वल टू टेनिस। क्या बोलेंगे? टेनिस से संबंधित जो है वो डेविस कप है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें सही से समझ आई होंगी, और अगर कोई समस्या आती तो आपने नीचे जरूर लिखना है भाई। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है, मतलब इंडिया का सबसे पुराना जो फुटबॉल टूर्नामेंट है वो कौन सा है? इज इक्वल टू, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इज इक्वल टू डोरंट कप। क्लियर है? क्या नाम है? इज इक्वल टू डोरंट कप। और पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डूरंट कप जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिला में हुआ था और कौन से मैदान में हुआ था? ध्यान रखना है, शिमला और अनाडेल मैदान आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखता है। मैं आप सभी को बार बार यही समझाता हूँ, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस का भी कोई ना कोई महत्व है, तब आपको ये पढ़ाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि अनाप शनाप सी चीज़ें पढ़ाई जा रही है ना। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? मतलब जो ब्लड है ना, ब्लड में जो रेड कलर होता है ना, रेड कलर का कारण क्या है? तो डायरेक्ट आंसर करना है हीमोग्लोबिन, कुछ ज़्यादा नहीं सोचना, इज इक्वल टू हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? अंग्रेजी में बोलूँ तो उसे कहा जाता है स्प्लिन। ठीक है, किसे कहा जाता है? स्प्लिन। और वैसे हिंदी में प्लीहा। मानव शरीर का रक्त बैंक, रक्त बैंक किसे कहा जाता है? इज इक्वल टू प्लीहा। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हरेक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो मे भी ये क्वेश्चन तो मुझे छोड़ देना चाहिए,
क्यों? क्योंकि रेगुलर हम जो क्लासेस देख रहे हैं ऑफलाइन की, उसमें यही सब पढ़ रहे हैं। कुणिक किसे कहा जाता है, काकवर्ण किसे कहा जाता है, क्षेत्रोजस किसे कहा जाता है, सर्व क्षेत्रो संहारक किसे कहा जाता है, यही सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना। तो कुणिक किसे कहा जाता है ये हम बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, इज इक्वल टू अजातशत्रु। क्या नाम है? अजातशत्रु। चलिए नेक्स्ट, मुझे आपने एक क्वेश्चन का आंसर देना है भाई। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, ये आपने मुझे नीचे लिख के देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये भी क्वेश्चन आज ही का ही है, इज इक्वल टू बेबीलोन। बेबीलोन कहाँ का शहर है, ये आप सभी के लिए काम है, ये नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के देना है। ठीक है, बेबीलोन एक शहर का नाम है, ये कहाँ का शहर है ये आपको लिख के देना है। और मुझे ये भी आपको बताना है कि भाई सिकंदर ने भारत में 326 ईसा पूर्व में आक्रमण करा था, और इसमें जो युद्ध हुआ था वो कौन सा था? हाइडेस्पेस युद्ध। हाइडेस्पेस युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, झेलम नदी के किनारे, झेलम नदी को ही हाइडेस्पेस कहा जाता है यूनानी ग्रंथों में। बट आप मुझे बताना कि हाइडेस्पेस युद्ध जो है वो किन दो राजाओं के बीच में हुआ, बोलो कौन सी दो शक्तियां थी जिनके बीच में हाइडेस्पेस युद्ध हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीन नाम था। तो उज्जैन समझते ही होंगे आप, उज्जैन भाई अवंती की राजधानी क्या था? उज्जैनी। तो बस सिंपल बात है ना, अवंतिका, अवंतिका ही उज्जैन का प्राचीन नाम था। अफगानिस्तान स्थित, ये भाई महाजनपद काल से संबंधित क्वेश्चन था, जो भी हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 था, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल, हमने क्या बात करी थी? टोटल 1400 स्थल प्राप्त हुए हुए सिंधु घाटी सभ्यता से, जिसमें से सबसे ज़्यादा थे कहाँ पे? इंडिया में, और उससे कम थे पाकिस्तान में, और सबसे कम थे अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में केवल 2 ही यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले थे, और वो 2 स्थल कौन कौन से हैं? मुंडी गाका, है ना, मुंडी गाका, और एक सूरता गोई। ठीक है, उसको आपने सूर कोतड़ा भी लिखा था ना, ठीक है, या सूत का गेडौर लिखा था, आपने लिखा था ना। ये सूरता गोई को ही हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, क्या बोलेंगे? हाँ, सूत का गेडौर आपने पढ़ा था ना भाई। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? सूत का गेडौर, तो यही है सूरता गोई। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का आंसर्स क्या होगा, मतलब ये ए और वी दोनों ही राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में ए और वी दोनों ही अफगानिस्तान में पाए जाने वाले सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। क्वेश्चन नंबर 10, ये हिमाचल जीके से जुड़ा हुआ है क्वेश्चन है। स्पीति नदी किस बड़ी नदी की सहायक नदी है? मतलब स्पीति जो है वो किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है या सहायक नदी है? ध्यान रखना, सतलुज की ये सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे है? शायद ये आप मुझे आंसर आराम से दे सकते हो, बट चलिए क्वेश्चंस अगर पूछा जा रहा है मेन स्लाइड पे तो उसका आंसर देना मेरा फर्ज है, मेरा काम है। तो यहाँ पे क्या है, जो रोपड़ है आपको पता है कहाँ पे? पंजाब में ना, पंजाब की बाउंड्री में ही आपको, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री के आसपास ही आपको रोपड़ मिलता है ना। तो भाई वहाँ पे सतलज नदी का पानी देखने को मिलता है ना। रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित एक स्थल है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा इसी से संबंधित कि आपने कहीं पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता के एक स्थल से युग्मित समाधियों के साक्ष्य मिलते हैं। युग्मित समाधियों का मतलब ये होता है कि पुरुष और महिलाओं को इकट्ठा दफनाया गया। ठीक है, तो वो कहाँ से प्राप्त थे साक्ष्य, वो मुझे बताना है। और एक सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल जहाँ पे घोड़े के अवशेष पाए गए हैं। 2 क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा भाई। देखो मैं आप सभी को बार बार यही समझाता हूँ कि ये जो क्वेश्चन सीरीज है ना, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिट वाली होती है ये, जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट करके रखा है। सिलेबस कंप्लीट करके रखा है तो आपको पता चल रहा है भाई क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। अब क्वेश्चंस जो बन रहे हैं वो तो हम यहाँ पे पढ़ ही रहे हैं, बट इसके अलावा जो एक्स्ट्रा इसके साथ साथ हो सकते थे क्वेश्चन, वो मैं आपसे डिस्कस करता ही रहता हूँ बीच बीच में, तो उसको आंसर भाई आपको देना ही रहता है फिर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया। मतलब बहुत बड़ा स्नानागार, स्नानागार कहाँ किसे कहा जाता है? एज अ वॉशरूम, एज अ बाथरूम आप काउंट कर सकते हो ना, जहाँ पे आप नहाते हो, है ना, या हाथ मुंह धोते हो, उसी को बोला जाता है। सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ पाया? इज इक्वल टू मोहनजोदड़ो। तो भाई ये क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट है और आज का सेशन यहीं पे समाप्त है।
आप चाहते हो कि नीव इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ के अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, चाहे आप एचआरटीसी की तैयारी करो, पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, पुलिस एसआई, टेट टीजीटी, तो उसके लिए आप हमारी ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ये है। और ध्यान रखें, जब भी आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करते हो तो हम आपको 1 हफ्ता फ्री पढ़ाते हैं। 1 हफ्ता फ्री क्यों पढ़ाते हैं? ताकि ताकि आप यहाँ पे देख सकें कि क्या टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ आ रहा है या फिर आपका टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है। अगर लगता है कि नहीं भी टाइम वेस्ट हो रहा है तो चुपचाप छोड़ सकते हो। अगर लग रहा है भी सब सही हो रहा है तो 8वें दिन आपकी पेमेंट आती है, आपकी फ़ीस चलती है ना। तो चलिए, काफ़ी आज के लिए अच्छे से पढ़ते रहिएगा। और मैंने आपको ये चीज़ ज़रूर बोली है कि थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। जब कभी एक आधे दिन लेक्चर्स नहीं आता तो थोड़ा हमें भी जगाया करो आप, है ना। ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।